सिर्फ 10 मिनट का एक अनाउंसमेंट और उसका असर पूरे साल आपकी जिंदगी पे पड़ता है। कभी सोचा है कि एक बजट आपकी सैलरी भी बढ़ा सकता है और आपकी सेविंग भी खत्म कर सकता है। बजट 2026 ये एक सरकारी नंबर नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आप ज्यादा टैक्स दोगे या कम टैक्स दोगे, आपका खर्चा बढ़ेगा या फिर कम होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा या फिर अनसर्टेन होगा। अगर आप जॉब करते हो या फिर अगर आप बिजनेस चलाते हो या फिर अगर आप अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो बजट 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होगी, ना कोई बोरिंग डेटा होगा। रियल इम्पैक्ट, रियल एग्जाम्पल्स और आपके लिए सरल सीधी हिंदी होगी। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि बजट 2026 आपके लिए फायदेमंद है या फिर एक महंगाई का झटका। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो समझ जाता है बजट वही कंट्रोल पा सकता है अपने पैसों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2026-27 पेश किया। ये मोदी सरकार का लगातार 9वां बजट था। खास बात ये है कि इस बार विकास को मद्देनजर रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। तो आज हम इसे 2 पार्ट में देखेंगे। इस साल इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। टैक्स रेट वही पुराने हैं। न्यू इनकम टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन स्लैब्स में कोई भी राहत नहीं मिली है, इसीलिए टैक्स में सालाना कोई भी बड़ी कटौती नहीं दिखाई गई है। दूसरा है कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका क्या असर होगा। तो इस बजट में 12.2 लाख करोड़ तक कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। इसका मतलब सरकार बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि रेल, हाई स्पीड कॉरिडोर, रेयर अर्थ एमएनसी कॉरिडोर, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेगी। तो इससे क्या होगा, जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का फायदा होगा। खास तौर पर रेल नेटवर्क और साइंस टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा है। इसका मतलब इकोनॉमी और भी मजबूत हो जाएगी। आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। अभी तक के मुताबिक कोई भी डायरेक्ट इनकम टैक्स रिलीफ नहीं है। रोजमर्रा के खर्च पर कुछ वस्तुएं सस्ती हुई है, जैसे कि सीएनजी और कुछ सामानों के ऊपर राहत भी मिली है। कैंसर, मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी खर्च बढ़ाने के संकेत है, जिससे क्या होगा कि स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा जो है उसके ऊपर असर हो सकता है। तो इन शॉर्ट क्या है कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव कम हुए हैं। बजट का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर है और आम आदमी को कुछ चीजों में राहत मिली है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने बजट का ओवरव्यू लिया है। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और मिडिल क्लास के लिए क्या करना चाहिए आगे जाके, फायदे नुकसान क्या है, इन डिटेल देखेंगे।